कोटक बैंक मंथली के इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन की वजह से नीचे आया है? आप मानोगे मेरी बात कि कोटक बैंक इस रैली बेस्ड ड्रॉप के, आपको ये समझो कि कुछ न्यूज आई नहीं आपके सामने, तो कोई बात ही नहीं, आपने सिर्फ कोटक बैंक को 10% नीचे आते हुए देखा है, कह सकते हैं रहेगा यार सप्लाई जोन से ठीक रिएक्शन आ गया, ऊपर गया होता कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही तो डिमांड जोन से रिएक्शन आ गया, नहीं तो नई फ्रेश बाइंग आ गई, नहीं तो नई फ्रेश सेलिंग आ गई, क्योंकि वो उस टाइम की चीज एग्जिस्ट करेगी नहीं, याद ही नहीं रहेगी। हम लोगों को क्लास में बताना होता है, हमें याद रखना होता है, और वो हमें सिर्फ याद रखना है सिर्फ बताने के लिए, और खुद को याद रखने कुछ भी नहीं, खुद तो हमारे लिए जो है डिमांड है, जो है सप्लाई है, वैसा ही आप लोगों के लिए हो जाना चाहिए। ईएलडी पर देखते हैं, क्या मैं कह सकता हूं ऑल टाइम हाई के बाद काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर से ये एक ही सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन से ऊपर गया था कोविड के अंदर, उसके बाद फिर ऑल टाइम लगाकर एक सेम रेंज में है ईएलडी पर। हाफ ईयरली पर भी इस रैली बेस रैली के डिमांड जोन से ऊपर गया, और फिर वही हाफ ईयरली पर देखिए कब से, ये लास्ट 3-4 ईयर से सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है। हाफ ईयरली पर कोई डिमांड जोन भी नहीं है। क्वार्टरली की बात करूं, जैसे हाफ ईयरली पर ये स्ट्रक्चर एक 20 एमए, एक बार 20 एमए भी साथ कर लेते हैं, क्योंकि कल 20 एमए पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाफ ईयरली के क्वार्टरली के 20 एमए मार्क कर लेते हैं। क्वार्टरली पर क्या मैं कह सकता हूं, इसमें एक ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई दिया था। यस, प्राइस को ऑल टाइम हाई देने वाला क्वार्टरली का अच्छा डिमांड जोन। उससे पहले कोई भी डिमांड जोन है क्या? एक ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था जिसमें इस तरह से फॉर्मेशन चल रहा था, प्राइस ऊपर भी गई है इस डिमांड जोन के बाद। ये हो सकता है ये इस तरह की क्लोजिंग वाला जैसे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में था, जिसने की कोविड वाली सेलिंग को ब्रेक किया था, कोविड वाली सेलिंग को ब्रेक किया था, उतनी अच्छी क्लोजिंग वाला डिमांड होता तो ये कंसल्टेशन के बाद इसमें अपमूव आना था, बट ये अपने आप में ये डिमांड भी बहुत अच्छा नहीं था, तो हो सकता है कोई क्यूआईटी ट्रेड बनकर चल गई होगी, बट उसके बाद ना कोई इसमें डिमांड बना, ना कोई इसमें सप्लाई बना। और एक्जैक्टली सेम मंथली पर देखिए, मंथली पर जो कंसल्टेशन चल रहा है सिंस 2021, क्या हो रहा है स्टॉक में, ये एक सप्लाई था, जस्ट थोड़ा सा ब्रेक कर कर प्राइस नीचे आती है, कहीं इस रेंज से ऊपर गई, फिर इस ड्रॉप बेस वैली के डिमांड जोन में आई, ये ड्रॉप बेस वैली के डिमांड जोन, यहां से ऊपर गई, फिर ऊपर सप्लाई जोन में पहुंची, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, यहां तक की कैंडल्स में, यहां तक की रेंज में सारे डिमांड सप्लाई एक तरह से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, सब जगह यही हो रहा है। बहुत लोगों को यहां पर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है ना, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, मंथली के इस डिमांड जोन से प्राइस में अच्छा खासा अपमूव आना चाहिए और शेयर ऑल टाइम हाई दे सकता है। आ सकता है, नहीं आ सकता, मुझे भी आ सकता है, इस मंथली के डिमांड जोन के बारे में मुझे भी कॉन्फिडेंस आ सकता है कि ये अपने आप में ठीक क्लोजिंग वाला डिमांड जोन है, इसमें यदि प्राइस आती है तो अब इतने कंसल्टेशन के बाद ये ऑल टाइम हाई भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, मुझे खुद को पर्सनली ऐसा लग सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। बट इससे यहां पर सिर्फ मुझे, यदि मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको बताऊं, कोई 1:2 की ट्रेड इस वाली रेंज से मिलकर रहेगी, 1:3 का टारगेट मिल गया होगा, और फॉलोअप डिमांड जोन भी यहां पर चले, ऐसी बात नहीं है फॉलोअप डिमांड जोन नहीं चले, ये एरिया वीकली का कुछ इस तरह से चला, बट उसके बाद जैन में ये कुछ ऐसी सेलिंग आ गई जो कि हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट की बात थी, अडानी अडानी ग्रुप के लिए हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट की जो बात थी, उसके बाद जैन मंथ में कंप्लीट सेलिंग आ गई, नीचे आ गया। अब मुझे ये बात याद भी नहीं रहती, तो कम से कम मेरे साथ एक बात तो जुड़ गई ना कि यार इस मंथली के डिमांड जोन में यहां से जो और अच्छा मूव आना चाहिए था, वो अच्छा मूव नहीं आया, इसने टारगेट दिया, डायरेक्टली ब्रेक नहीं हुआ है डिमांड जोन, टारगेट दिया है अच्छा खासा 1:2 का, उस बात से मैं सेटिस्फाइड हूं, बट एक बात ऐसी है कि मैं दुखी हूं क्योंकि यहां से ऑल टाइम हाई नहीं दिया। बट बाकी की पिक्चर्स में ऐसा हुआ ना, मैंने काफी सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे भी बताए ना कि जिन्होंने इस तरह की पिक्चर से कंसोलिडेशन में ऑल टाइम हाई दे दिया हो, अच्छा ब्रेकआउट आया, यस और नो, बट यहां पर ऐसा नहीं हुआ। ये एक्सेप्ट करना जिस दिन आ जाएगा, हुआ हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। मेरे सामने ऐसी पिक्चर कितनी है कि इस तरह के एरिया से ऑल टाइम हाई नहीं गया, या बहुत अच्छा अपमूव नहीं दिया, या इस तरह के एरिया से थोड़ा सा अपमूव देकर ब्रेक कर दिया, या इस तरह का एरिया डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। ये जो आपके पास डेटा बनेगा ना, आपके माइंड में जो डेटा बनेगा ना, कि कितनी पिक्चर्स में यहां से बहुत अच्छा कंसल्टेशन होकर ऑल टाइम हाई दिया, कितनी पिक्चर में सिर्फ 1:2 1:3 का टारगेट मिला, और कितनी पिक्चर्स में ये डिमांड जोन बिल्कुल अग्रेसिवली ब्रेक हो गए। जितनी ज्यादा ऐसी पिक्चर आपका माइंड कैप्चर कर लेगा, उतने ही आप इस फील्ड में, उतने ही आप इस कैंडल को पहचानने में स्किल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मुझे जितना मिलना था ठीक है, मिल गया, कोई बात नहीं, ऊपर इस सप्लाई जोन में पहुंचा था, उसके बाद नीचे, और अभी फिलहाल ये इस रैली बेस्ड ड्रॉप के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। मुझे पता ही नहीं क्या न्यूज है क्या नहीं, पता है तो भी सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है। मैंने ट्रेड नहीं किया वो अलग बात है, आपने ट्रेड नहीं किया वो अलग बात है, बट एक बात हो गई कि ये सप्लाई जोन भी मेरा टेस्टेड हो गया, यहाँ पर सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। अब जब किसी भी स्टॉक में क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं, हाफ ईयरली पर कोई सप्लाई जोन नहीं, मंथली के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड, और फिर वो नीचे कैसे भी आए, कहां तक भी आए, एक अच्छे डिमांड जोन का यदि इसको सपोर्ट मिल जाए, अच्छे डिमांड जोन में यदि वो एंट्री कर दे, तो क्या उसको ऊपर जाने से रोकने के लिए सारे रास्ते क्लियर हैं?
और वहीं पे मैं ये जबरदस्ती करूं कि कहीं इसके नीचे कहीं वीकली पर ट्रेड देख लूं, जैसे एचडीएफसी बैंक में जबरदस्ती कोई करे, इसमें नीचे कहीं एचडीएफसी बैंक में ट्रेड देख लूं, कोटक में भी यहीं पर वीकली पर इस वाली रेंज से यहां से अच्छी रिकवरी आ रही है, यहां पर से अच्छी कोई ट्रेड देख लूं, वो सब बेकार बात है, वो सब फोर्सफुली ट्रेड फाइंड आउट करना। मेरे लिए जो अच्छा पॉइंट होगा क्वार्टरली इनकम ट्रेड के अकॉर्डिंग, क्वार्टरली का जो मैंने लोकेशन मार्क किया है, क्वार्टरली का लोकेशन है, मंथली का ये पिक्चर है, ट्रेंड बिल्कुल मैं इसको डाउन कह दूंगा अभी साइडवेज के बाद, जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा ना ट्रेंड डाउन, और वीकली पर मेरे पास प्रॉपर एक डिमांड जोन है, ये रैली बेस रैली डिमांड जोन जो मेरे हायर टाइम फ्रेम को कोइंसाइड कर रहा है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन के पास है, सॉरी हाफ ईयरली के 20 EMA के पास है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा वाइड कर दूंगा और कुछ यहाँ पर 1:2 का टारगेट। वैसे तो स्टॉप लॉस यहाँ भी रखूं तो चलेगा, बट इसी तरह के और अग्रेसिव गैप डाउन के साथ आएगा ना तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल मैं अपने स्टॉप लॉस को यहीं पर बने रखता हूं, ये 1:2 के हिसाब से। ये ट्रेड सिर्फ क्वार्टरली इनकम ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग 1:2 की ट्रेड नहीं है, ये इसको ऑल टाइम हाई ले जाने का रास्ता है, ऑल टाइम हाई पहुंचाने। मैं एक और वर्स्ट केस समझू कि ये डिमांड जोन भी ब्रेक हो गया तो मेरे पास एक नीचे ड्रॉप बेसल डिमांड, मेरा जस्ट एक डिमांड जोन ब्रेक हुआ, एक ट्रेड स्टॉप लॉस हुई, तो ये वाली ट्रेड मेरे पास है। ये सारे बैकअप पॉइंट्स हैं, यहां पर थोड़ा और मैं शांत होकर ट्रेड करूंगा, ये बैकअप है, सिर्फ और सिर्फ एक बैकअप। और यदि यहां पर आते आते निफ्टी बैंक का सपोर्ट मिल जाए, निफ्टी बैंक भी डिमांड जोन में आ जाए, नहीं भी आए बट निफ्टी बैंक अपोजिट ना हो, तो ये एरिया इसको नीचे इस वाले पॉइंट तक भी नहीं आने देगा। वो सब कुछ उस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस सिनेरियो के साथ प्राइस इस जोन को अप्रोच कर रही है। मुझे एक और चीज मंथली पर यहां पर लगी जो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि इन दो कैंडल्स के बीच में कुछ है, वही सेम आपको वीकली पर दिखेगा कि इन दो कैंडल्स के बीच में कुछ है। ये वाली रेंज ने ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने के लिए काफी सपोर्ट किया है प्राइस को कि ऑल टाइम हाई गई। वीकली का ये स्ट्रक्चर है, डेली का ये पॉइंट कुछ इस तरह से, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और प्राइस जस्ट इस रेंज में थोड़ा सा ऊपर से ही यहीं से रिएक्ट कर रही है। यदि इसको मैं विक टू विक मार्क करूंगा तो शायद मुझे एंट्री मिल गई हो, विक टू विक यहां पर मार्क करेंगे तो शायद मुझे एंट्री मिल गई, विक टू विक पर एंट्री मिल गई। तो अब मुझे इस विक टू विक के इस रैली बेस रैली के डिमांड में एंट्री मिल गई, या एंट्री नहीं भी मिली, या मुझे एंट्री नहीं भी मिली, लॉजिकली यहां पर आते आते ट्रेंड मेरे फेवर में है क्या? लॉजिकली यहां पर आते आते ट्रेंड मेरे फेवर में है क्या? नहीं है, ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं, तो मैं अग्रेसिव हो ही नहीं सकता। भले ही अपोजिंग जोन से, मंथली के सप्लाई जोन से ऑलरेडी प्राइस आ रही, बट फिर भी मैं कहूं अपोजिंग जोन से भी नहीं आ रही होती तो ट्रेंड मेरे फेवर में नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे कंफर्मेशन चाहिए। यहां पर एक क्वार्टरली के 20 EMA ने भी इसको सपोर्ट किया, क्वार्टरली के 20 EMA, क्वार्टरली के 20 EMA और इस डेली के डिमांड जोन के सपोर्ट से ही ये प्राइस यहां से अच्छी खासी ऊपर की तरफ रिकवर हो गई। अच्छी खासी तो नहीं कहूंगा, पूरा रिकवर हो जाता तब मैं कहता, बट अभी आज के सिनेरियो जो अभी तक मैंने बता दिया, आगे का कोई ट्रेड प्लान नहीं बताया उस वीकली के डिमांड जोन के अलावा, वीकली के डिमांड जोन के अलावा और कोई ट्रेड प्लान नहीं बताया। आप मुझे बताओ यदि ऐसी पिक्चर आपको डेली पर दिख रही है कि कल से ही आपको इसमें लॉन्ग की ट्रेड इनिशिएट कर देनी चाहिए, मतलब ऐसा सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए कि यहां से ऊपर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार को खुशी मिलती है कि यहाँ से डिमांड जोन में आगे प्राइस रिकवर हो रही है, फिर ऐसा होगा, फोमो क्रिएट होगा कि फिर हमें ऐसा डर लग रहा है कि हमारी ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए, फिर हम इसको कहीं पर भी बाय कर लेते हैं। बट एक्चुअल में हमें हकीकत ये भी जाननी है, रियलिटी ये भी पहचाननी है कि ये अग्रेसिव लेवल है, और हम अभी तक यही बात करते आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन में जहां ट्रेंड फेवर में नहीं है वहां अग्रेसिव ट्रेड हमें करनी ही नहीं है। उसके लिए हमें यहां तक का वेट करना पड़े वो बिल्कुल ठीक है, भले धीरे धीरे करके प्राइस आ जाए, भले एक साथ आ जाए, ये एरियाज मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से मैं अच्छी ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ से बहुत अच्छा टारगेट मुझे मिल सकता है, यहाँ तक का वेट करो। और एक्चुअल में जो बाइंग वाला पॉइंट है ना, अग्रेसिव बाइंग वाला पॉइंट है, एक्चुअल में एक बायर्स बाइंग का मैं बंच देखता हूं, वो क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली के डिमांड जोन, वीकली के डिमांड जोन के हिसाब से वो यहीं पर है, वो रियलिटी में यहीं पर है, जो रियल बाइंग यहां पर आई है। ये तो है, हाँ ये भी है, ऐसा नहीं कि ये है, बट ये हमारे बाकी की सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है ना, इससे स्ट्रॉन्ग तो मेरा नीचे वाला है, ये बात मुझे पता है। तो मैं इस वीक को भी कभी ले सकता था, बट बाकी की सिचुएशन हमारे फेवर में होनी चाहिए थी, ट्रेंड एंड ऑल, बट वो हमारे फेवर में नहीं, तो हमारे पास इसके अलावा कोई और कुछ नहीं बचा ना डिमांड। इस डिमांड का वेट करेंगे, करना ही चाहिए। वेट करने के लिए ऐसा नहीं कि बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर वेट करना है आपको, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कई कई बार वेट करने में ऐसी फीलिंग आती, इतना इंतजार कौन करेगा, अरे इससे पहले ही बहुत सारी ट्रेड मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात थोड़ी ना। सिचुएशन फेवर में होती तो यहाँ से ही मैं ट्रेड कर लेता, बट मुझे पर्सनली लगता है इतने कंसल्टेशन के बाद एक बार के लिए देखिए, इसमें यदि यहाँ पर इन डिमांड में पावर होती
वो कैसे पता चलती कि ये डिमांड जोन इसको बहुत अच्छी तरह से ऊपर लेकर चले गए होते। अभी बायर्स में उतना पोटेंशियल है नहीं, तभी तो ये ऊपर नहीं जा पाई। ये डिमांड जोन सिर्फ 1:2 का टारगेट देते हुए रह गए। तो मुझे चाहिए ना कि प्राइस किसी अच्छे बाइंग वाली रेंज तक पहुंचे। वो बाइंग वाली रेंज इससे बेहतर क्या हो सकती है? बाइंग वाली कैंडल इससे, बाइंग वाली रेंज इससे बेहतर क्या हो सकती है? अब थोड़े दिन लगाकर इसमें एंट्री मिले, बहुत जल्दी मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अलर्ट प्लेस कर दिया, जिस दिन अलर्ट आया एक बार सिर्फ क्वार्टरली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम को देख लिया, कोई बात नहीं। देखिए इसमें यदि यहां पर इन डिमांड जोन्स में पावर होती, वो कैसे पता चलती कि ये डिमांड जोन इसको बहुत अच्छी तरह से ऊपर लेकर चले गए होते। अभी बायर्स में उतना पोटेंशियल है नहीं, तभी तो ये ऊपर नहीं जा पाई। ये डिमांड जोन सिर्फ 1:2 का टारगेट देते हुए रह गए। तो मुझे चाहिए ना कि प्राइस किसी अच्छे बाइंग वाली रेंज तक पहुंचे। वो बाइंग वाली रेंज इससे बेहतर क्या हो सकती है? बाइंग वाली कैंडल इससे, बाइंग वाली रेंज इससे बेहतर क्या हो सकती है? अब थोड़े दिन लगाकर इसमें एंट्री मिले, बहुत जल्दी मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अलर्ट प्लेस कर दिया, जिस दिन अलर्ट आया एक बार सिर्फ क्वार्टरली, मंथली, वीकली टाइम फ्रेम को देख लिया, कोई बात नहीं। और कुछ लोग होंगे जो इसमें डायरेक्ट एंट्री कर लेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, कि कोटक बैंक जैसा शेयर यहाँ पर मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा होगा कि यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड करेंगे कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, अच्छी खासी करेक्ट होकर तो आएगी, तो कंफर्मेशन एंट्री कर लेंगे। ये इंडिविजुअल के ऊपर है। मैं खुद ऐसा चाहूंगा कि प्राइस यहाँ पर आए, कोई क्विक ट्रेड मिल जाए, ठीक है। क्विक ट्रेड के बाद, क्योंकि मुझे क्विक ट्रेड से एग्जिट होना आता है, अग्रेसिवली डाउन आई ना तो एक साथ अच्छी रिकवरी भी आ जाती है। मैं आपको तो रिकमेंड नहीं करता, मैं वो काम कर सकता हूं, बट यदि धीरे धीरे करके आएगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेली के 20 में वही हालात बनेंगे जो यूपीएल में बने, एचयूएल में बने। याद है ना यूपीएल और एचयूएल का? तो मैं फिर यहाँ पे वेट कर लूंगा ना, थोड़ा सा और वेट कर लूंगा, फॉलो डिमांड बने, आने देंगे प्राइस को, कंफर्मेशन की तरह ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं, कंफर्मेशन एंट्री के साथ। आगे बात कोटक बैंक में समझ में। और एक बार ये देख लो पीएसबी में, मतलब पीएसबी में आईओबी से डिफरेंट कुछ नहीं है। पीएसबी, आईओबी, जेएनके बैंक, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कुछ एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ये समझ लो आप, एक दूसरे की मिरर इमेज। जो मेरा आईओबी में था, जो मेरा आईओबी में, जो मेरा जेएनके में, जो मेरा बैंक ऑफ इंडिया में, यूको बैंक में, यूनियन बैंक में, आईडीबीआई में, वैसा ही ठीक प्रिडिक्शन इसमें कि यहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। सब में ही सेम बात, उनमें जैसी बात थी वैसे ही इसमें सेम बात है कि पीएसबी भी उन्हीं की तरह यहां से ऊपर चला जाएगा अच्छी तरह से। बट कुछ लोगों को ऐसा है कि भाई 2 दिन 3 दिन के बाद, कुछ ऐसा हो सकता है 2-3 दिन के बाद जाए, कुछ ऐसा हो सकता है 1 वीक के बाद चला जाए। अब वो आपका पेशेंस लेवल है कि आप कहां तक का वेट कर सकते हैं, कब तक उस चीज के लिए अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर सकते हैं कि हाँ मैंने आज लिया तो 10 दिन को वेट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी बातें मैच हो रही हैं, ठीक है। ईयरली पर कोई ऐसी खासी पिक्चर नहीं है, ये कह सकते हैं ये एक इस तरह के डिमांड जोन जो कि मैं बहुत परफेक्ट नहीं मानता, इससे ऊपर जा रहा है। हाफ ईयरली पर भी कुछ ऐसा नहीं है। क्या मैं इसको एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन कहूं? इसको हाफ ईयरली का सप्लाई जोन कह सकते हैं। हालांकि जो ये लेग आउट कैंडल है, क्या ये लेग आउट कैंडल अपने लेगिंग से भी नीचे जा पाई है? एक छोटी सी बात देखें, भले ये हाफ ईयरली की पिक्चर है, क्या ये लेग आउट कैंडल यदि थोड़ी बहुत भी नीचे होती ना, तो मैं हाफ ईयरली टाइम का रेफरेंस देकर, हाफ ईयरली टाइम का रेफरेंस देकर इसको मार्क कर देता कि हाँ ये सप्लाई जोन है। बट ये एक और थोड़ी बहुत कैंडल्स में होनी चाहिए कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्लोजिंग फॉर्मेलिटी है कि इस लेगिन कैंडल की रेंज तो 390 है, और इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग है 5, इसकी क्लोजिंग है 382। 10 रुपए की क्लोजिंग रमेश, 400 रुपए के शेयर में। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे बॉर्नविटा के डब्बे पे 10% एक्स्ट्रा लिखा आता है, और वो सिर्फ वो पैकेट को बड़ा कर देते हैं और उसमें कुछ अंदर डालते नहीं। क्वार्टरली, क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन अपने आप में ठीक है। रिसेंटली प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में ही पहुंची है। और क्या अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में प्राइस आ गई थी? थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से रिएक्ट कर गई, क्वार्टरली के प्रॉपर डिमांड जोन में नहीं आ पाई। बट अभी प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में पहुंच चुकी है। क्वार्टरली के सप्लाई जोन में अब ध्यान रखो, मैं इसको बैक टेस्ट नहीं कर रहा, इसकी मैं बैक टेस्टिंग नहीं कर रहा हूं।
बैक टेस्टिंग तो तब होती है जब मैं इन कैंडल्स के बारे में 2019 में कब हुआ, 18 में कब हुआ, ये होता है बैक टेस्ट। मैं जो कर रहा हूँ टॉप डाउन अप्रोच कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि उतनी बड़ी कैंडल्स है नहीं ना मेरे पास, ये टॉप डाउन अप्रोच है। मंथली की यदि मैं बात करूं, क्या मंथली का ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन, इस डिमांड जोन से ये एक्शन हो रहा है। इस डिमांड जोन के बारे में भी मुझे बहुत कुछ कहना है, इससे पहले बने हुए डिमांड जोन के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। इस मंथली के डिमांड जोन में, ये मंथली के डिमांड जोन से पहले क्या एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन था जिसने की प्राइस में एंट्री देकर अच्छा खासा ऊपर की तरफ पुश कर दिया था, यस और नो? ऑल्दो ये वाली कैंडल कुछ यहां तक थी, एक टाइम के लिए लॉग आउट लेग आउट होगी, ठीक है, अच्छी बात है, बट यहां से रिएक्शन आ गया, अच्छा रिएक्शन आ गया। 20 EMA से प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ गई, 20 EMA से ऊपर नहीं जा पाई एक बार भी, जो पीएनबी में और उनमें हम देखते थे 20 EMA हमेशा इसको रजिस्ट करता रहा, यस और नो? उससे ऊपर बना हुआ ये एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन क्या अचानक से ब्रेक हो गया? जबकि इसके बारे में फिर मैं वही केस कह रहा हूं, इसके बारे में रैली बेस रैली का ये डिमांड जोन जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुंचाया, कह सकते हैं ना कि प्राइस ने रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन ने ऑल टाइम हाई पहुंचाया है, यस और नो? वो इतना अच्छी तरह से ब्रेक हो गया। इसमें आपको मैं लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूं, जोन अच्छा था, वीकली पर जाइए, वीकली पर कोई प्रॉपर एरिया नहीं था, डेली पर भी कोई प्रॉपर एरिया नहीं था, डेली पर भी कुछ ऐसी पिक्चर थी, एक बार इस वाली रेंज से प्राइस चल चुकी थी थोड़ी बहुत, बट बाद में इसमें आने के बाद यहां से बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई। स्टॉप लॉस हुआ तो हुआ, हालांकि मैंने कोई ट्रेड नहीं थी, कोई भी नहीं थी, शेयर ही अभी आया था, 2 साल ही तो हुए थे स्टॉक को लिस्ट होने में, बट मैं मेरे ऐसे किसी और में स्टॉप लॉस होती तो हो जाती, कोई बात नहीं। ये बात जिस दिन, ये एक्सेप्टेंस जिस दिन आ गई, मुझे भी तो पता है महिंद्रा लॉजिस्टिक जिस दिन मैं बताऊंगा मुझे इस डिमांड के बारे में आपसे कहना पड़ेगा, मैं क्या बहाना लगाऊंगा? अरे बहाना लगाने की जरूरत क्या, बहाना लगाए झूठा आदमी लगाए, जो बात सच है वो है कि डिमांड ब्रेक हो गया, स्टॉप लॉस हुआ होगा, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और जिस दिन आप में ये बात आ गई, ये बिहेवियर आपका हो गया, ये ट्रेडिंग स्टाइल आपका हो गया कि स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, एग्जिट होता है ना, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कहां है? उस दिन आप अपना बहुत, मुझे नहीं पता कितना पैसा बना पाओगे, बट बहुत सारा पैसा बचा पाओगे। मार्केट में सबसे पहली लड़ाई तो पैसा बचाने की है, पैसा बनाने की नहीं है। हम लोग गलत कहते हैं कि पैसा बनाने की लड़ाई है, पैसा बचाने की लड़ाई है रिटेलर्स के लिए। तो जिस दिन आप में एटीट्यूड आ गया, जिस दिन आप में ये वाला बिहेवियर डेवलप हो गया, ये ट्रेडिंग स्टाइल में आ गया, स्टॉप लॉस हो गया ठीक है, एग्जिट होते कोई बात नहीं, उस दिन आपने बहुत सारा पैसा बचा लिया। ये एक इस वाली कैंडल की यहां तक की रेंज है, इस वजह से इसको मैं नहीं मान रहा हूं। नीचे वाले एरिया को तो मैंने मान लिया कि भाई हाँ, इसको कंप्लीट आप ड्रॉप बेस रैली ऐसे भी मान लो कि 3 बेस कैंडल है, ये रैली है, इनको तीनों को बेस कैंडल मानो और फिर रैली बेस रैली मानो, तो ठीक है, ये चल गया। बट ये नहीं चला, ये ब्रेक हो गया, इसके ब्रेक होने में कोई कहानी नहीं, हो गया तो हो गया, सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, हो गया था। बट फिलहाल प्राइस अपने मंथली के इस रैली बेस रैली के डिमांड से जा रही है, जिसने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ प्राइस को ऊपर लेकर गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ऊपर गई है, यस और नो? ऑल टाइम हाई पर अब नीचे का एरिया है ये, और नीचे से ऊपर जाते हुए इसने काफी टाइम तक कंसोलिडेट भी किया है, और अभी रिसेंटली प्राइस अपने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में पहुंची ही है, क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन में जस्ट पहुंची है। मंथली की ये पिक्चर, और वीकली पर आप जाओगे, वीकली पर देखिए 20 EMA से यहां तक तो स्ट्रगल चला, उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश की, यहां पर वीकली के एरियाज को पहले देखिए, ये ड्रॉप बेस रैली में यहां से एक अच्छा खासा मूव आया, ये वाली रेंज से थोड़ा सा स्टॉप लॉस करके प्राइस यहां से चली, फिर प्राइस कहीं नीचे आई, यहां से ऊपर गई, फिर ये नया डिमांड बनाया, इन दो डिमांड के नीचे में से आपको मेट्रोपोलिस वाला सीन याद आ रहा है? मेट्रोपोलिस में ऐसा ही हो रहा था ना, थायरोकेयर में ऐसा ही हो रहा था ना, थायरोकेयर भी क्वार्टरली के सप्लाईज में पहुंचा ना, इसी तरह के वीकली के डिमांड बनाते हुए, ऊपर वाला ब्रेक हो रहा है, नीचे वाला चल रहा है। इसमें मंथली का कोई डिमांड नहीं बना है अभी मेरे पास, बन जाएगा तो ये रैली बेस रैली का अच्छा डिमांड बन जाएगा, फिर मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, भले ही ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अंदर होगा, बट मेरा मंथली का ट्रेंड वीकली का ट्रेंड अप हो चुका है, तो मैं मंथली के इस डिमांड को यदि बन गया तो इस तरह से मार्क करके वीकली का ट्रेंड ठीक है, डेली पर कहीं इस वाली रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर लूंगा, यहाँ ऊपर एंट्री, इधर स्टॉप लॉस, इस तरह से ट्रेड कर। बट अभी उसके भी अलग है, ये एमआईटी ट्रेड तो मुझे मिल गई, ठीक है, ये मिलेगी तब जब ये इस तरह से क्लोजिंग होगी, अभी 3 दिन और है अप्रैल में, इस तरह से क्लोज होंगी जब जाकर मिलेगी। बट अभी मैं बात करूं वीकली पर, क्या ठीक पिक्चर बन रही है?
ये डिमांड जोन फॉलो हुआ रैली बेसिस, हर एक डिमांड जोन फॉलो होने का मतलब ही मेरे लिए हो गया कि क्वार्टरली के सप्लाई जोन को इसे धीरे धीरे करके ब्रेक कर ही देना है। वीकली के डिमांड जोन फॉलो होने लग गए। और सबसे बड़ी बात बताऊं, क्या इस 12 अप्रैल 2024 की कैंडल ने क्वार्टरली के सप्लाई जोन में एंट्री दे दी थी? बिल्कुल दे दी थी। इस सप्लाई जोन में एंट्री देने के बाद भी ना, ये डेली, जब मैंने आपको इसके लिए बोला था ना कि इसकी प्राइस एक्शन करके आना, इसका टोटल टॉप डाउन अप्रोच करके आना, इस ड्रॉ रैली बेस रैली के इस डिमांड में प्राइस पहुंची जिसने इस वाली रेंज को ब्रेक किया था। ये वाली जो रेंज है डेली की और ये वीकली की, ये दो गैप जो बना, इस वाली रेंज को ब्रेक किया, प्राइस इस डिमांड में पहुंची थी। उसके बाद मैंने आपसे बोला था इसका प्राइस करना, और उसके बाद से लगातार ये शेयर ऊपर जाता जा रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ क्वार्टरली का सप्लाई जोन ये है, और यदि इसको और थोड़ा सा डीप में, जैसे डीबीएल में हमने मार्क किया, बीएचईएल में हमने मार्क किया, यहाँ तक की बात करें, मंथली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, वीकली पर कोई क्लियर कट सप्लाई जोन नहीं है, क्वार्टरली पर कोई सप्लाई जोन है, सिर्फ मंथली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, वीकली पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, डेली पर देखिए, डेली पर कोई सप्लाई जोन नजर आ रहा है? किसी भी टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। आप इसको इस तरह से मार्क कर लो या इस तरह से मार्क कर लो। और यहीं पर यदि क्वार्टरली पर मल्टीपल क्वार्टरली के साथ साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम पर भी सप्लाई जोन होते, तो एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन भी मैं बहुत स्ट्रांग मानता। जब डिमांड जोन को मल्टीपल टाइम फ्रेम पर होते हुए स्ट्रांग मानने, तो सप्लाई जोन को भी मानेंगे ना। ये पूरी कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है बाइंग की। इस वजह से मैंने आपको बोला था कि आप महाराष्ट्र महिंद्रा लॉजिस्टिक का प्राइस एक्शन देखकर, ये रेंज यहां से यहां तक पहुंचा कर गई है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें कुछ बहुत ही जल्दी ये तरह की कैंडल बन जाए। बट आपको अभी से ऐसा नहीं करना कि आप इसमें करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड ले लो। ये मेरी तरफ से जैसे अलर्ट होता है ना आपके लिए, अलर्ट ट्रेड क्यों करनी, ये डिमांड जोन में ट्रेड की होती तो वो करंट मार्केट प्राइस ही तो होती। यहाँ तक प्राइस में अच्छा मूव आ गया, अभी भी प्राइस यहाँ से यदि ऊपर से ऊपर जाती है, कोई रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाती है, डेली का भी कोई अच्छा डिमांड जोन बनाती है, उसको डायरेक्ट ट्रेड कर लीजिएगा। बिना तैयारी के ऑप्शंस में गए, बिना तैयारी के ब्रेकआउट देखा, बिना तैयारी के करंट मार्केट प्राइस पर रैंडमली एक्सपेक्टेशन बेस्ड ट्रेड करी, आप बिल्कुल नहीं अपनी जर्नी को स्पॉइल कर लोगे जो अभी तक करते आए हो। कुछ लिमिटेशन स्टिल नॉट गेटिंग क्लियर व्हेन द सप्लाई जोन विल ब्रेक। देखिए संजीव, सप्लाई जोन ब्रेक तब होता है जब प्राइस अग्रेसिवली किसी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऑर्डर्स पिक करके ऊपर जा रही हो, फर्स्ट केस। दूसरा केस ये कि जब ट्रेंड सारे टाइम फ्रेम पर अप हो गया हो, सेकंड केस। तीसरा ये है कि प्राइस मल्टीपल टाइम सप्लाई जोन को टेस्ट कर चुकी है, बट वहां से नीचे रिएक्ट नहीं कर रही है, उसमें सप्लाई जोन के होने के बाद भी, बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन होने के बाद भी डिमांड जोन काम कर रहे हैं छोटे छोटे, ये थर्ड केस। इन थर्ड केस में होता है कि आपका सप्लाई जोन ब्रेक हो जाएगा। आई बात समझ में संजीव कौशल? वीआर लॉजिस्टिक क्या अपने ईयरली के डिमांड जोन में है? उसके बाद अपन कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन देखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। ऑलरेडी हमें 1.5 घंटा हो चुका है प्राइस सेक्शन पे बात करते करते, जो कि अच्छा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। रैली बेस रैली का ईयरली का डिमांड जोन है। हाफ ईयरली पर ये रैली बेस रैली कह सकते हैं, बट कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्वार्टरली पर भी कोई बहुत अच्छा एरिया नहीं है। मंथली पर एक ये ड्रॉप बेस रैली करके डिमांड जोन है। ये ड्रॉप बेस रैली करके मैं इसको कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूं। ऊपर वाला ये रैली बेस रैली चल चुका था, उसके बाद अग्रेसिव सेलिंग के साथ प्राइस है, ये रेड कैंडल को आप देख रहे हो ना, ये अग्रेसिव सेलिंग है। एक ही मंथ की कैंडल ने 7-8 मंथ की बाइंग को बिल्कुल बिखेर कर रख दिया था, बिल्कुल साइड में कर दिया। सेलिंग प्रेशर माना जाएगा कि प्राइस सेलिंग प्रेशर के साथ डिमांड जोन तक पहुंची है। ऊपर सप्लाई जोन है, ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। आरबीआर का ये डिमांड जोन ऑलरेडी चल चुका था एक बार, यहां से इसमें अच्छा रिएक्शन आ चुका था, इसने ऑल टाइम हाई भी दिया था इस आरबीआर के डिमांड जोन से। ठीक है, वीकली पर प्राइस अपने इस डिमांड जोन में फिर से नीचे आई। एक सेकेंड, मंथली पर ये पिक्चर में कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूं। वीकली पर ये प्रॉपर इस रेंज में आई है प्राइस, जो कि एक रिवर्सल पॉइंट है। ऊपर जाते हुए इसने वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया। वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट करने के बाद वीकली के ड्रॉप बेस रैली नॉर्मल से डिमांड जोन माने के बाद अभी प्राइस में स्ट्रगल चल रहा है। क्या इसको मैं कंसोलिडेशन कह सकता हूं? वीकली पर इस 20 ईएमए से पहले कोई और रोकने के लिए नहीं है। 20 ईएमए भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं। डेली पर यदि बात करें, डेली पर भी प्राइस अपने इस प्रॉपर रैली बेस रैली के नीचे वाले डिमांड जोन में आई थी, यहां पर लेफ्ट साइड में आप दिख रहा है, और अब वहां से कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है। वीकली का एक्शन समझ में आ गया, डेली का आ गया। डेली पर अभी बहुत कुछ है नहीं। 20 ईएमए पर प्राइस का ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा है।
इसमें बहुत जल्दी ही आपको अपमूव देखने को मिलेगा। अब ये वो सीएमपी पर ब्रेकआउट वाली चीज देखने वाली बात है जो मैं आपसे अभी के लिए नहीं कर रहा, बट आगे चल के जब ऐसा हो, अब इसमें पता है क्या होगा, यहाँ पर देखा एक कैंडल कल बाय करने का सोचा, यहाँ पर कल परसों बाय करने का सोचा, किसी ने उसके दिन बाद बाय करने का सोचा, किसी ने यहाँ पर बाय करने का सोचा। हो सकता है ये नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, आपकी सब कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जीरो हो सकता है, जिसने किसी ने कल यहाँ पर बाय किया परसों ही इसमें अपमूव देते। ये एक उस दिन को पहचानना, ये उस दिन को पहचानना कि इस दिन ब्रेकआउट आ जाएगा, या आप लोगों का ये सवाल कि किस दिन ब्रेकआउट आ जाएगा, ये ठीक वैसे है जैसे पहले के जमाने में ये लड़ाई होती थी कि पृथ्वी गोल है या नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि पृथ्वी गोल है या नहीं। कब आ जाना, कब आ जाने में बाद में, बहुत बाद में जाकर ये प्रूफ हुआ कि हाँ ये पृथ्वी गोल है, अर्थ जो है वो गोल है। ऐसे ही बहुत बाद में आपके सामने इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा, मल्टीपल चार्ट्स, 100-200 चार्ट देखने के बाद कि कब किस दिन ब्रेकआउट आता है, बहुत क्लोजली ट्रैक करने के बाद। मेरे लिए तो ऐसा है कि यहां से अच्छा मूव आ जाएगा, मार्केट थोड़ा बहुत अप रहा तो आ जाएगा यहां से अप मूव, मार्केट ने थोड़ा सा साथ दे दिया आ जाएगा, यहां तक तो कहीं नहीं गया, इससे भी ऊपर, क्योंकि वीकली पर से 20 एम है, उसके अलावा वीकली पर भी बहुत दूर तक नहीं है, डेली पर भी बहुत दूर तक नहीं, और ऐसा क्विक अप मूव नहीं आया अपर सर्किट वाला, 8 to 10% वाला, 5-7% वाला, तो यहां से ड्रॉप बेस का डिमांड बनने दो, फॉलोअप डिमांड को ट्रेड करते जाओ, WIT लॉन्ग करते जाओ। ये लॉजिस्टिक का शेयर है, इसका सेक्टर मुझे पता नहीं सेक्टर कौन सा है, मैंने आपको याद है PGHH करके एक शेयर था जिसकी WIT ट्रेड हमने डिस्कस करी थी, कंप्लीट मंथली का डिमांड था, इस मंथली के डिमांड और 20 EMA के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, प्राइस ऊपर भी यहां से गई थी, ऊपर जाने के बाद वीकली का हमारे पास ये डिमांड था ड्रॉप बेस रैली, और वीकली के इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड में ट्रेंड हमारे थोड़ा सा साइडवेज जरूर था, और 125 मिनट पर यहाँ पर हमारे पास ये एंट्री थी, ये रैली बेस रैली का WIT, प्रॉपर WIT ट्रेड। सबसे बड़ी बात थी इस WIT ट्रेड को मंथली के इस डिमांड का सपोर्ट था, 20 EMA से प्राइस ऊपर जा रही थी, ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड। इस डिमांड में काफी टाइम पहले हमें एंट्री मिल चुकी है, 13th क्लास में, ओके रमेश, यहाँ पर हमें एंट्री मिल चुकी है, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने लग रही है। अब कई कई बार WIT से, जो शायद कल मुझे स्टॉक का नाम याद नहीं आ रहा, कल हमने बात करी थी ना कि 75-125 मिनट से ही इतना अच्छा रिएक्शन आ रहा है, हो सकता है यहीं से इसमें अच्छा मजा, आपने कहा कि सर 125 मिनट के तो स्टॉक ने के लेवल ने तो अपने आप में टारगेट भी दे दिया, फिर आप इसको टेस्टेड कैसे नहीं मान रहे हो? टेस्टेड माने ना माने वो अलग बात है, टेस्टेड तो वो हो गया, टारगेट तो उसका हो गया, बट प्राइस के लिए सपोर्ट तो है वीकली के डिमांड उनका, 125 मिनट के डिमांड का। प्राइस के बारे में कहा तो यही जाएगा कि 125 मिनट के डिमांड जोन से कंसोलिडेशन चल रहा है, 125 मिनट के डिमांड जोन से कंसोलिडेशन चल रहा है, वीकली के डिमांड जोन से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ठीक है। अब हो सकता है जल्दी ही आपको इसमें ये वाली कैंडल इस तरह से देखने को मिले 3-3-4-4% करके, जैसे कि हमारा दीपक नाइट्रेट धीरे धीरे करके ऊपर जाता रहा, वैसे ये भी इसी तरह से ऊपर चली जाए। याद है दीपक नाइट्रेट, इसके बारे में बात कर धीरे धीरे करके ऊपर जाता गया,